नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चरण एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपनी शाहपुरा जिला दर्शन की क्लास रहने वाली है। दोस्तों, ये क्लास 53 जिला दर्शन सीरीज की आज 20वीं क्लास है और शाहपुरा जिले को बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, शाहपुरा जिला, साथियों शाहपुरा जिले को क्रांतिकारियों की जन्मस्थली और हाड़ौती और मेवाड़ का सेतु कहते हैं। शाहपुरा जिले को क्या कहते हैं? क्रांतिकारियों की जन्मस्थली, हाड़ौती और मेवाड़ का सेतु भी कहते हैं। दोस्तों, शाहपुरा जिले को नया जिला बनाया गया भीलवाड़ा से अलग कर। शाहपुरा जिले को किस जिले से अलग कर बनाया गया? भीलवाड़ा जिले से अलग कर बनाया गया। शाहपुरा जिले के अंदर 5 उपखंड है। 5 उपखंड कौन कौन से हैं? शाहपुरा, जहाजपुर, फुलिया कला, बनेड़ा, कोटड़ी। 5 उपखंड कौन कौन से हैं? शाहपुरा, जहाजपुर, फुलिया कला, बनेड़ा, कोटड़ी। और 6 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 6 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? शाहपुरा, जहाजपुर, कछोला, फुलिया कला, बनेड़ा, कोटड़ी। साथियों, शाहपुरा जिले की सीमा 4 जिलों से लगती है। 4 जिले हैं: केकड़ी, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा। शाहपुरा जिले की कितने जिलों से सीमा लगती है? 4 जिलों से सीमा लगती है: केकड़ी, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा। साथियों, अब अपने शाहपुरा के कुछ इतिहास को जान लेते हैं। दोस्तों, शाहपुरा की स्थापना 1629 ईस्वी को सुजान सिंह यानी कि सूरजमल के पुत्र ने की थी। शाहपुरा की स्थापना कब की थी? 1629 ईस्वी को सुजान सिंह कौन था? सूरजमल का पुत्र था। दोस्तों, सूरजमल ने 14 दिसंबर 1631 को शाहपुरा को अपनी राजधानी बना लिया था। सूरजमल ने शाहपुरा को राजधानी कब बनाया था? 14 दिसंबर 1631 को। साथियों, 1667 ईस्वी के लगभग शाहपुरा मेवाड़ से स्वतंत्र हो गया था पुनः। 1667 ईस्वी के लगभग शाहपुरा मेवाड़ से पुनः स्वतंत्र हो गया था। और दोस्तों, शाहपुरा के शासक भरत सिंह के शासनकाल तक स्वतंत्र रहा था। साथियों, 1717 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने 23 गांव शाहपुरा रियासत को दिए। मेवाड़ रियासत के किस शासक ने 23 गांव शाहपुरा रियासत को दिए थे? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने 1717 में शाहपुरा रियासत को 23 गांव दिए थे। और दोस्तों, बादशाह औरंगजेब ने भरत सिंह को शाहपुरा में सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान कर दी थी। दोस्तों, इससे पहले शाहपुरा रियासत के पास सिक्के ढालने की अनुमति नहीं थी, लेकिन औरंगजेब ने भरत सिंह को शाहपुरा रियासत में सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान कर दी थी। साथियों, अब दोस्तों अपने शाहपुरा प्रजामंडल की बात कर लेते हैं। ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अप्रैल 1938 ईस्वी में लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा एवं अभय सिंह ने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? साथियों, अप्रैल 1938 में लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा एवं अभय सिंह ने की थी। 14 अगस्त 1947 को महाराजा सुदर्शन देव ने 14 अगस्त 1947 को महाराजा सुदर्शन देव ने गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बनाकर उत्तरदायी सरकार का गठन किया। 14 अगस्त 1947 को किसने? महाराजा सुदर्शन देव ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया और एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया। दोस्तों, एक बात आप जरूर ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि शाहपुरा राजस्थान की पहली रियासत थी जिसने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना
की थी। उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत कौन सी थी साथियों? शाहपुरा थी। कब की थी? 14 अगस्त 1947 को। महाराजा कौन था? सुदर्शन देव। और साथियों प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। अब साथियों अपने जहाजपुर दुर्ग के बारे में जान लेते हैं। जहाजपुर दुर्ग दोस्तों किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण सम्राट अशोक के पौत्र संप्रति ने करवाया था। जहाजपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? किंवदंती एक इतिहासकार है जिसके अनुसार जहाजपुर दुर्ग का निर्माण साथियों अशोक के पौत्र यानी कि पुत्र के पुत्र जिसका नाम संप्रति था उसने जहाजपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था। साथियों जहाजपुर दुर्ग का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों जहाजपुर में बड़ा देवरा, पुराना किला और गेबी पीर के नाम से प्रसिद्ध मस्जिद है। जहाजपुर में कौन सी मस्जिद है? उसे पुराना किला, गेबी पीर या फिर देवरा के नाम से भी जाना जाता है उस मस्जिद को। साथियों जहाजपुर में ही प्रसिद्ध जैन स्वस्तित धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जहाजपुर में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है जिसे स्वस्ति के नाम से जाना जाता है। इस स्वस्ति जैन मंदिर की आकृति दोस्तों जहाज के समान है। किसके समान है? जहाज के समान। अब साथियों अपने बनेड़ा दुर्ग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बनेड़ा दुर्ग का निर्माण 1681 ईस्वी में उदयपुर के महाराणा राज सिंह प्रथम के चौथे पुत्र कुंवर भीम सिंह ने करवाया था। बनेड़ा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? 1681 ईस्वी में उदयपुर के महाराणा राज सिंह प्रथम के चौथे पुत्र जिसका नाम था कुंवर भीम सिंह ने करवाया था। साथियों ये दुर्ग भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बनने वाला प्रश्न है। यह दुर्ग अपने निर्माण से लेकर आज तक मूल रूप में ही है। तो दोस्तों कौन सा दुर्ग है जो निर्माण से लेकर आज तक अपने मूल रूप में है? तो बनेड़ा दुर्ग इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। साथियों शाहपुरा जिले में बहने वाली नदियां हैं बनास व मानसी। शाहपुरा जिले में कौन सी नदियां बहती है? बनास और मानसी नदियां बहती है। कौन सी नदियां? बनास और मानसी नदियां। दोस्तों अब अपने क्रांतिकारी गोकुल लाल असावा के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा का जन्म दोस्तों शाहपुरा में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ हुआ था साथियों? गोकुल लाल असावा का जन्म शाहपुरा में हुआ था। इन्हें राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। राजस्थान के दूसरे चरण पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था साथियों? गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण पूर्व राजस्थान संघ का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1948 को किया गया था। कब किया गया था साथियों? 15 मार्च 1948। साथियों अब अपने केसरी सिंह बारहट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न साथियों जरूर पूछा जाता है। केसरी सिंह बारहट का जन्म साथियों 1872 में देवखेड़ा गांव शाहपुरा में हुआ था। केसरी सिंह बारहट का जन्म कब हुआ था साथियों? 1872 में। कहाँ हुआ था? देवखेड़ा गांव शाहपुरा में। इन्होंने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका। केसरी सिंह बारहट ने किसे रोका था? मेवाड़ से दिल्ली दरबार में जाने के लिए साथियों फतेह सिंह को रोका था केसरी सिंह बारहट ने। और उन्हें रोकने के लिए जो गाया गया था उसे कहते हैं चेतावनी राग चुंगठिया। और इसमें दोस्तों केसरी सिंह बारहट ने 13 सोरठे गाए थे। कितने सोरठे लिखे थे साथियों? 13 सोरठे लिखे थे। किसको लिखे थे? केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लिखे थे। किस लिए लिखे थे? दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, जिन्हें चेतावनी राग चुंगठिया कहते हैं। इसमें कितने सोरठे हैं साथियों? 13 सोरठे हैं।
दोस्तों केसरी सिंह बारहट ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। केसरी सिंह बारहट को राजस्थान का केसरी भी कहते हैं। राजस्थान का केसरी किसे कहते हैं? केसरी सिंह बारहट को कहते हैं। तो दोस्तों अब अपने जान लेते हैं जोरावर सिंह बारहट के बारे में। दोस्तों जोरावर सिंह बारहट केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे। जोरावर सिंह बारहट कौन थे? केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे। उन्होंने 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। जोरावर सिंह बारहट ने क्या किया था? 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था। जोरावर सिंह बारहट को दोस्तों अमरदास बैरागी भी कहते हैं और राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद भी कहते हैं। जोरावर सिंह बारहट के उपनाम क्या है? अमरदास बैरागी या फिर राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद भी कहते हैं। साथियों अब अपने राम स्नेही संप्रदाय के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। साथियों राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ की बात करें साथियों तो प्रमुख पीठ है साथियों शाहपुरा के अंदर। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा में है साथियों। अब दोस्तों अपने बात करते हैं कि राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी हैं। प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। इस संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है। फूलडोल महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? शाहपुरा के अंदर होता है। कब से कब तक होता है? चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक होता है। फूलडोल महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? शाहपुरा में होता है। किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। कब से कब तक आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक। साथियों राम स्नेही संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इस संप्रदाय के 13वें प्रमुख स्वामी राम किशोर जी महाराज की समाधि राम निवास धाम शाहपुरा में है। इस संप्रदाय के 13वें प्रमुख कौन थे? स्वामी श्री राम किशोर जी, जिनकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है? राम निवास धाम शाहपुरा में। साथियों अब बात करते हैं राजस्थान के एक प्रमुख मंदिरों में गिने जाने वाला एक शाहपुरा का मंदिर भी है, जिसे मंदिर का नाम है चार भुजा मंदिर। तो चार भुजा नाथ मंदिर दोस्तों शाहपुरा शहर के मध्य में स्थित है। इस मंदिर के पास में ही एक हनुमान मंदिर है जिसे बालाजी की छतरी भी कहते हैं। चार भुजा मंदिर के पास में हनुमान मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है साथियों? बालाजी की छतरी भी कहते हैं। दोस्तों शाहपुरा में 4 श्वेतांबर और 4 दिगंबर संप्रदाय के कुल 8 प्राचीन जैन मंदिर है। दोस्तों शाहपुरा में कितने जैन मंदिर हैं? 8 जैन मंदिर हैं, जिसमें 4 श्वेतांबर संप्रदाय के और 4 दिगंबर संप्रदाय के मंदिर हैं। दोस्तों अब अपने बात करते हैं एक राजस्थान में प्रचलित फड़ चित्रण का। किसका? फड़ चित्रण का। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर भी आप इम्पोर्टेंट लगा लें साथियों। फड़ चित्रण दोस्तों फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा की फड़ पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? शाहपुरा का प्रसिद्ध है। इनके जनक फड़ चित्रण के जनक हैं दोस्तों श्रीलाल जोशी। जनक कौन है? श्रीलाल जोशी, जिन्हें 2006 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। फड़ चित्रण के जनक कौन है? श्रीलाल जोशी, इन्हें 2006 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों फड़ चित्रण खादी के कपड़ों पर देवताओं की लीलाओं का चित्रण किया जाता है, उसे ही फड़ चित्रण कहते हैं। फड़ चित्रण में दोस्तों किस कपड़े का उपयोग किया जाता है? खादी के कपड़ों का उपयोग किया जाता है। इसमें फड़ चित्रण में किसका चित्रण किया जाता है? तो दोस्तों देवताओं या फिर लोक देवताओं की लीलाओं का चित्रण किया जाता है। दोस्तों फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है।
फट चित्रण के लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? शाहपुरा का जोशी परिवार। फट चित्रकला के प्रमुख चित्रकार हैं श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी। साथियों, पार्वती जोशी देश की पहली महिला चित्रकार थी। पार्वती जोशी कौन थी? देश की पहली महिला चित्रकार। कन्हैयालाल जोशी, दुर्गेश जोशी, अभिषेक जोशी, कल्याण जोशी आदि चित्रकार थे फट चित्रण के। दोस्तों, फड़ का वाचन भोपा जाति द्वारा किया जाता है। फड़ का वाचन साथियों मनोकामना पूरी हो जाने पर किया जाता है। किस जाति के लोग करते हैं? भोपा जाति। अगर दोस्तों फड़ फट या फिर कट जाए तो उससे पुष्कर झील में विसर्जित कर देते हैं। फड़ के फट या कट जाने पर विसर्जन करने को फड़ को ठंडा करना कहते हैं। फड़ का पुष्कर झील में विसर्जन करना क्या कहलाता है? फड़ को ठंडा करना। साथियों, अगर दोस्तों बात करें कि सबसे बड़ी फड़ किसकी है, तो देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी मानी जाती है। फड़ किसकी लंबी मानी जाती है साथियों? देवनारायण जी लोक देवता की फड़ सबसे लंबी मानी जाती है। तो साथियों, इसी के साथ आज अपनी शाहपुरा जिला दर्शन की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास को छोड़ने से पहले साथियों आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। साथियों, ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए। तो साथियों, आप इस क्लास से ज़रूर जुड़े रहें, इस सीरीज से जुड़े रहें। रोज़ाना आपको इस सीरीज की क्लास उपलब्ध करवा दी जाएगी। साथियों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब कल इस सीरीज की अगली क्लास आए तो आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं साथियों, तो पहले की क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप पहले की क्लास से एक बार ज़रूर देख लें। साथियों, आपका जिला दर्शन से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, इस क्लास की वीडियो पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चरण एजुकेशन ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है चरण एजुकेशन मैथ। मिलते हैं कल एक नए जिले के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।